हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। तो मैं सुमन शंकर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर वो है लाइट। ठीक है, लाइट चैप्टर तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में भी। 6 में भी पढ़ना है आप लोगों को थोड़ा लाइट के बारे में, 7 में भी पढ़ना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ को डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने 7 में पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। ठीक है, और लेकिन थोड़ा उसको और डिटेल में जानेंगे। लाइट के कुछ और फीचर्स हम यहाँ पे जानेंगे, और क्या फीचर्स होते हैं लाइट के। ठीक है ना गाइस। तो हम लोगों ने 7 क्लास में जो लाइट के बारे में पढ़ा था, सबसे पहले क्या क्या पढ़ा था आप लोगों को कुछ याद होगा? बताइए, कुछ याद कर रहे हैं, कोशिश करिए। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, शायद आप लोगों को क्या हो जाए, वो चीज़ फिर से याद आ जाए। ठीक है ना। तो 7 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लाइट के बारे में। सबसे पहले ये जाना था कि लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है ना, लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट मतलब रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ा था। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट जब क्या होता है कहीं पे भी पड़ता है, जैसे मान लेते हैं ये एक सरफेस है, सपोज मिरर है, लाइट क्या हुआ, ऐसे आया। ठीक है ना। लाइट आने के बाद क्या होगा कि ये क्या होता है, ये पॉलिश सरफेस है ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब पॉलिश सरफेस पे लाइट पड़ता है, पॉलिश सरफेस पे, तो क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लाइट ऐसे आएगा और ये पॉलिश सरफेस है, लाइट क्या होगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ये तो लाइट का रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, और बहुत सारे एक्टिविटीज थे, स्टोरीज भी आपने देखी होगी 7 क्लास के बुक में। वो क्या लायन और खरगोश वाला एक स्टोरी है ना। तो इंटरेस्टिंग है बहुत। तो वो भी क्या बताता है, रिफ्लेक्शन ही बताता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का। उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना कि जो इमेजेस के बारे में जाना। ठीक है ना। इमेजेस से पहले हम लोगों ने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन किन किन चीजों में होता है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन होता है किसमें होता है, हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन होता है मिरर्स में। ठीक है, रिफ्लेक्शन किसमें होता है, मिरर्स में होता है। ठीक है, मिरर्स हम लोगों ने पढ़ा, 3 टाइप के मिरर हम लोगों ने पढ़े थे, उसके बारे में जाना था। एक होता है प्लेन मिरर, इस टाइप का दिखता है, प्लेन होता है। ठीक है ना। दूसरा होता है कैसा होता है, कनकेव मिरर होता है, ऐसा पॉलिश किया हुआ होता है, कनकेव मिरर इसको हम लोगों ने बोला था। और क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, इस तरह से। ठीक है ना। मिरर्स हम लोग ने पढ़ा, क्योंकि इस तीनों मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना। हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में कि इस तीनों मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और हम लोग कैसे होता है, इसको हम लोगों को पढ़ना है, और आगे भी हम लोगों को पढ़ते जा रहे हैं। जैसे 8 क्लास में हम लोगों ने लाइट पढ़ा, तो 9 में भी हम लोगों को कुछ पढ़ना है, 10th में भी कुछ लाइट पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है ना। तो बस हमने 7 क्लास में इसका इंट्रो लिया था कि मिरर इतने टाइप के होते हैं। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा जाना था लेंस के बारे में। याद होगा आप लोगों को, लेंस के बारे में जाना कि लेंस भी होता है। लेंस क्या होता है, 2 टाइप का लेंस भी होता है। क्या क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, और क्या होता है, कनकेव लेंस होता है। ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी क्लास 7 में। ठीक है ना। फिर हम लोगों ने थोड़ा किसके बारे में जाना, फिर हम लोगों ने जाना इमेज के बारे में। इमेज क्या होता है, ठीक है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा। इमेज मतलब कि अगर क्या हो रहा है कि लाइट किसी चीज पे पड़ रहा है ना, तो क्या होता है, उसका इमेज बनता है ना। ठीक है ना। उस इमेज को हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, है ना। उसी के कारण हम किसी भी चीज को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो वही हम लोगों ने पढ़ा, इमेज के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने जाना कि इमेज क्या होता है, इमेज कैसा होता है। इमेज क्या होता है, 2 टाइप का होता है, हम लोगों ने जाना कैसा कैसा होता है। एक रियल होता है, ठीक है ना, वर्चुअल होता है। ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी कि इमेज क्या होता है, रियल होता है और वर्चुअल होता है। रियल इमेज कैसा होता है, तो रियल इमेज क्या होता है, हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं, है ना, हम लोग स्क्रीन पे मिलता है रियल इमेज। ठीक है। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाते। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, कुछ एग्जांपल किए, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट था स्पून वाला, आप लोगों को याद होगा कि स्पून का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है। अगर हम लोग स्पून का इनर सरफेस में देखते हैं तो वो क्या करता है, एक कनकेव मिरर के जैसा काम करता है ना। और वही हम लोग स्पून को क्या कर देते हैं, चम्मच को इस तरह से उल्टा कर देते हैं, तो जो उसका उभरा हुआ पोर्शन होता है वो क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर के जैसा काम करता है। हम लोगों ने पढ़ा था एक केस में क्या होता था, जब हम लोग इनर सरफेस में अपना इमेज देखते थे तो हमें वो इमेज उल्टा दिखाई देता था, याद होगा आप लोगों को। और जब पीछे देखते थे तो वो सीधा दिखाई देता था। तो क्या होता था, एक इमेज कैसा है, रियल है, और एक इमेज कैसा है, वर्चुअल है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा 2 टाइप का इमेज होता है, रियल होता है और वर्चुअल होता है। फिर हम लोगों ने जाना कि और क्या क्या इमेज की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कुछ इमेज कैसे होते हैं, इरेक्ट होते हैं। ठीक है ना। कुछ इमेज कैसे होते हैं, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या, सीधा, जैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है वैसे ही उसका इमेज भी बनेगा। समझ में आ रही बात, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही सीधा उसका इमेज बनेगा। सपोज ये पेन है तो पेन इस तरह का है, तो जब इसका इमेज बनेगा तो इसका इमेज भी कैसा होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है ना, सीधा। कुछ इमेजेस कैसे होते हैं, कुछ इमेजेस क्या होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, मतलब उल्टा बनता है कुछ इमेज। कुछ इमेज कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, मतलब अगर ऑब्जेक्ट मेरा पेन जो है इस तरह से है, ठीक है, और अगर मैं इसका इमेज बनाऊं तो उसका इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है। तो वैसा इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसा इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है।
ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमने जानी थी इमेज के बारे में, और थोड़ा हमने मिरर के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा लेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। और लास्टली हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके बारे में सनलाइट के बारे में पढ़ा था कि जो सनलाइट होता है वो क्या होता है, 7 कलर से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने प्रिज्म देखा था कैसा होता है। प्रिज्म से जब क्या करते हैं हम लोग, व्हाइट लाइट को पास करते हैं इस तरह से, तो वो क्या होता है 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, ऐसे याद होगा आप लोगों को, ठीक है ना। 7 कलर में डिवाइड हो जाता है प्रिज्म से किसी व्हाइट लाइट को हम लोग जब पास करते हैं, तो है ना। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी प्रीवियस क्लासेस में लाइट के बारे में। बस इसी चीज को हम लोगों को क्या है, याद रखना है, दिमाग में हमेशा रखना है, ताकि हम लोग जब भी आगे लाइट पढ़े तो हमें क्या हो, हमेशा ये चीज याद रहे और कभी हम लोग को डाउट नहीं हो उसमें। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि क्लास 8 में क्या पढ़ना है आप लोग लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम लोग लाइट के बारे में जानेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि लाइट क्या होता है। लाइट के कारण ही हम लोग किसी भी चीज को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, है ना, देख पाते हैं ना। लाइट के अगर लाइट नहीं होता, रूम में सपोज अंधेरा होता है ना, अगर मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, सपोज यहाँ पे अंधेरा होता, कुछ दिखता ही नहीं, तो क्या दिख पाता, ना ही बोर्ड दिख पाता, ना ही मैं आपको दिख पाता। तो लाइट के लिए सबसे पहला चीज क्या होता है, लाइट क्या होता है कि लाइट किसी भी चीज को देखने के में हमको मदद करता है ना। बिना लाइट के हम लोग किसी चीज को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। दूसरा चीज जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन तो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, ठीक है ना, पढ़ा ना रिफ्लेक्शन। तो लॉज क्या है, रिफ्लेक्शन का कुछ लॉज है, ठीक है। जब भी मतलब रिफ्लेक्शन होता है लाइट का तो कुछ लॉज होते हैं। लॉ का मतलब होता है कानून, पता ही हो आप लोगों को, ठीक है ना, लॉज है कुछ। तो क्या लॉज है वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ते हैं हम लोग प्लेन मिरर, जो इमेज बनाता है वो कैसा होता है, इमेज बाय प्लेन मिरर, ठीक है ना। तो इमेज के बारे में भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, तो हम यहाँ पे जानेंगे कि प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, ठीक है। हम लोग फिगर बना के जानेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, 2 टाइप का होता है, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड, ठीक है। क्या होता है रेगुलर, क्या होता है डिफ्यूज, ये जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन रिफ्लेक्ट अगेन, मतलब कि अगर एक लाइट कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, कहीं पे पड़ रहा है, टकरा रहा है, तो क्या वो दोबारा भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है, ये हम लोग जानेंगे डिटेल में, ठीक है। इससे क्या होता है, मल्टीपल इमेज बनता है। जैसे कि सपोज लाइट एक बार रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वहां पे एक इमेज बनेगा, लेकिन एक से ज्यादा बार अगर कर रहा है तो उसमें मल्टीपल इमेज, 1 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, ठीक है ना, इस तरह से बनता है। नेक्स्ट होता है कि सनलाइट के बारे में हम जानेंगे कि सनलाइट जो है वो क्या है, व्हाइट होता है या कलर्ड होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में प्रिज्म वाला एक्टिविटी किया था, तो यहाँ पे हम कुछ दूसरा एक्टिविटी करेंगे, उससे हम लोग पता करेंगे कि लाइट में और 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। फिर हम जानेंगे आईज के बारे में, जो हम लोग की आईज है, आंखें हैं, उसमें उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, हम लोग आंख के अंदर क्या क्या है, आंख क्या क्या कर सकता है हम लोग का, समझ में आ रही बात, ठीक है। ये सब हम लोग अपने आईज के बारे में जानेंगे। आईज को केयर कैसे करते हैं, केयर किस तरह से हम लोग आईज को कर सकते हैं, अपना सुरक्षित कैसे अपना आईज को रख सकते हैं, ठीक है। और जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, ब्लाइंड लोग होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, ये हम जानेंगे इस पूरे चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये बात हुई पूरे चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो है हम लोग का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है गाइस। तो आइए देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जानते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो क्या है, रिफ्लेक्शन है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है तभी तो लॉ बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया रिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए। हमने क्या किया, हमने लिया एक कॉम्ब, ठीक है, ये क्या है, कॉम्ब है, कंघी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या लिया, एक मिरर लिया, ये मिरर है, ठीक है। उसके बाद क्या लिया, हमने एक मिरर लिया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि एक लाइट को पास किया यहाँ से, सपोज यहाँ पे एक टॉर्च था, ठीक है, सपोज यहाँ पे एक टॉर्च था, मैंने क्या किया, यहाँ से एक टॉर्च मारा, टॉर्च से लाइट दिया, और जैसे ही टॉर्च से लाइट दिया तो कॉम्ब के बीच में क्या होता है, गैप्स होते हैं ना। तो मैंने क्या किया कि सारे कॉम्ब्स को इस तरह से उसका जो गैप्स को बंद किया, और उसका बीच का सिर्फ एक गैप मैंने खुला छोड़ दिया, जिससे क्या हो, जब लाइट जाए तो एक पतला सा लाइट रे वहां से जाए, समझ में आ रहा है, लाइट का बीम, लाइट का रे वहां से पास हो, एक लाइट का रे यहां से पास हो, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, टॉर्च को जैसे ही मैंने जलाया तो मैंने क्या देखा कि जो लाइट जैसे टॉर्च से निकला लाइट, और कॉम्ब से होते हुए वो क्या हुआ, मिरर में पड़ा इस तरह से, है ना। और मिरर में पड़ने के बाद फिर क्या हुआ कि वो लाइट क्या होगा, जैसे मिरर में पड़ेगा तो क्या होगा, पॉलिश सरफेस है मिरर, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो लाइट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया इस तरह से, ठीक है ना। तो ये क्या था, रिफ्लेक्शन को मैंने क्या दिखाया कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाया, ठीक है। तो जब लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं,
ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हर लाइट में आपको मिलेगा, रिफ्लेक्शन कोई भी लाइट का हो, कैसा भी लाइट का हो, लेकिन ये चीजें क्या होगी, सब में कॉमन होगी। तो क्या है वो चीजें, तो सपोज अगर मान लेता हूं ये जो फिगर है मैं इसको बना देता हूं इस तरह से, यहाँ पे ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर मैंने बना दिया इस तरह से, लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और फिर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ इस डायरेक्शन में, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो लाइट रे क्या होता है, जो लाइट रे आता है मिरर की तरफ और मिरर को स्ट्राइक करता है, मिरर का सरफेस पे पड़ता है, वहां से बाउंस होता है, उसको मैं हमेशा बोलता हूं इंसिडेंट रे। मतलब इस लाइट रे का नाम क्या होगा, इस लाइट रे का नाम क्या होगा, इंसिडेंट रे, ठीक है, समझ में आ रही बात। जब लाइट क्या होता है, टॉर्च से निकलता है, जैसे टॉर्च से लाइट निकला तो इस लाइट को क्या बोलूंगा मैं, इंसिडेंट रे बोलूंगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो मिरर पे स्ट्राइक करता है और मिरर पे टकराने के बाद जैसे वो वापस रिफ्लेक्ट होता है, तो उस लाइट रे को मैं बोलता हूं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। जैसे कि ये लाइट रे है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो जो लाइट आता है उसका नाम है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट हो रहा है, और जो लाइट वापस रिफ्लेक्शन होकर वापस जाता है उसको मैं बोलता हूं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, समझ में आई बात। और जिस पॉइंट पे क्या होता है, इंसिडेंट रे आके जब टकराता है या इंसिडेंट करता है, स्ट्राइक करता है जिस पॉइंट पे, अगर उस पॉइंट पे मैं क्या करूं, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं मिरर के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या, सीधा 90 डिग्री। तो इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, तो मैं यहां पे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे बना दूं, ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर लाइन बन गया, ठीक है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, इस लाइन का नाम होता है नॉर्मल लाइन, ठीक है, इस लाइन का नाम होता है नॉर्मल लाइन, ठीक है ना, इस लाइन का नाम होता है नॉर्मल लाइन। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर का दूसरा नाम नॉर्मल भी है, ठीक है ना, मतलब 90 डिग्री मतलब नॉर्मल मतलब सीधा लाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन का दूसरा नाम होता है नॉर्मल। तो इस लाइन को मैं बोलता हूं नॉर्मल, क्योंकि ये मिरर पे क्या है, परपेंडिकुलर, देखिए मिरर है, इस पे लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, समझ में आ रही है बात। तो जब भी रिफ्लेक्शन होगा किसी भी लाइट का, तो उसमें हमेशा ये टर्म्स हमेशा होंगे, ठीक है ना। इंसिडेंट रे तो होगा, लाइट रे तो चाहिए ही, बिना लाइट रे कैसे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो इंसिडेंट रे तो होगा ही, अब जब इंसिडेंट रे है तो वो टकरा रहा है तो वापस आएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे तो होगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पे वो टकरा रहे हैं वहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन में बनाता हूं मिरर के परपेंडिकुलर, उस लाइन को मैं बोलता हूं क्या, नॉर्मल लाइन, समझ में आ रही है बात, ठीक है, आसान है, कुछ ऐसा है नहीं। तो यही से बनता है क्या, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, तो यहाँ पे कुछ लॉ हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहला लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो इंसिडेंट एंगल तो इंसिडेंट रे के आसपास ही रहेगा, और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे के आसपास कहीं बन रहा होगा, तभी तो उसका नाम है। तो इंसिडेंट एंगल हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, जैसे कि ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों एक ही चीज है। इंसिडेंट एंगल बोलूं या फिर मैं बोलूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो बना, मतलब कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना उसको मैंने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ में आ रही है बात। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये पहला लॉ है मेरा, ठीक है। तो पहला लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि लाइट इंसिडेंट किया इस मिरर में 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है ना, 60 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट किया, टकराया आगे 60 डिग्री एंगल पे, तो जब वो बाहर निकलेगा वहां से रिफ्लेक्ट होकर जब वापस जाएगा तो भी क्या होगा, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा 60 डिग्री ही होगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो ऐसा हमेशा होगा, क्यों होगा, क्योंकि मेरा सरफेस प्लेन है, हमेशा स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, अगर सरफेस कैसा हो मेरा, अगर मेरा सरफेस उबड़ खाबड़ सरफेस हो, अगर मान लेते हैं मेरा सरफेस प्लेन नहीं हो, क्या ऐसा होता, तो उस केस में क्या होता कि जब लाइट रे आता इस तरह से तो इसका सरफेस तो प्लेन नहीं है, तो वो कहीं और निकल जाता, तो जब कहीं और निकल जाता तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो पाता, नहीं हो पाता, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जो चीज है वो आपको याद ये रखना है कि लाइट को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो अगर करना है तो वहां पे कैसा सरफेस होना चाहिए, प्लेन सरफेस होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन जब भी लाइट करेगा तो सबसे पहला लॉ याद रखिए क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। ये तो होगा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे देख रहे हैं यहाँ पे इंसिडेंट रे, और जो क्या है नॉर्मल है, नॉर्मल भी देख रहे हैं आप, ठीक है, और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, मतलब नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब अगर मैं नॉर्मल बना रहा हूं तो मैं नॉर्मल किस जगह पे बना रहा हूं, जिस जगह पे लाइट रे आके स्ट्राइक कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे,
यही ना नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसी को मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पे इंसिडेंट रे आके जिस पॉइंट पे टकरा रहा है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगा ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। समझ में आ रही बात, ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, मतलब ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है ना। देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही पॉइंट पे है कि नहीं, एक ही प्लेन में है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रही है बात कि जो इंसिडेंट रे है मेरा, इंसिडेंट रे जो इधर से आ रहा है और जो नॉर्मल लाइन है, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों क्या होगा, ये तीनों रेज, ये तीनों लाइंस क्या होंगे, हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है, एक ही प्लेन पे हमेशा वो लाई करेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे क्या है, ये दो लॉ अगर फॉलो होता है, अगर ये दो लॉ अगर फॉलो होता है तभी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। तभी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, प्रॉपर रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है प्रॉपर रिफ्लेक्शन। अगर ये दो पॉइंट नहीं हो रहा है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन होगा लेकिन उसको हम लोग नाम देंगे क्या, उसको हम लोग कुछ और नाम देंगे जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही चीज है, याद रखना हमेशा। तो अगर रिफ्लेक्शन करना है मेरे को, ठीक है ना, अगर रिफ्लेक्शन करना है या फिर जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन मुझे करना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा क्या करना चाहिए, एक ही प्लेन पे लाई करना चाहिए। आ रही है बात समझ में, ठीक है, आसान है, कुछ ऐसा नहीं है। अब रिफ्लेक्शन की बात जैसे हम लोग करते हैं, तो रिफ्लेक्शन ज्यादातर हम लोग पढ़ते हैं मिरर में, है ना। मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होने की सरफेस कैसा होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए। तो पॉलिश सरफेस किसका होता है, मिरर का होता है, ठीक है ना। जैसे सपोज मैं एक ग्लास, सिंपल एक ग्लास का टुकड़ा ले लेता हूं, इस तरह से मैंने एक ग्लास का टुकड़ा ले लिया, ग्लास का एक पीस ले लिया, तो उसमें से अगर मैं लाइट को पास करूंगा तो क्या होगा, लाइट तो आर पार चले जाएगा, जाएगा ना लाइट आर पार, क्योंकि ये क्या है, ये सरफेस स्मूथ तो है लेकिन ये सरफेस क्या है, पॉलिश नहीं है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अगर ये सरफेस को मैं क्या कर दूं, पॉलिश कर दूंगा, अगर मैंने इस सरफेस को ऐसे पॉलिश कर दिया है पीछे से, अब यहां से लाइट रे जब आया तो क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा, लाइट क्या होगा, टकरा के वापस आएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो ये बात तो हुई क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। अब रिफ्लेक्शन हम लोग किस में पढ़ते हैं, तो रिफ्लेक्शन हम लोग को पढ़ना है मिरर के लिए, ठीक है ना, मिरर के लिए तो पढ़ना है ना रिफ्लेक्शन। तो जानते हैं कि मिरर में किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, और जब मिरर में रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है, कैसा इमेज बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो इमेज जो बनाता है कौन, मिरर, ठीक है। इमेज जो मिरर बनाता है वो इमेज किस तरह का होता है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अभी मैंने बताया आपको, अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होता है, नकली, वर्चुअल मतलब नकली, ठीक है। और कैसा होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट मतलब सीधा, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो इमेज भी मेरा क्या होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। सेकंड जो मिरर जो फॉर्म करता है इमेज, उसका क्या क्वालिटी है कि जितना ऑब्जेक्ट जितना मिरर से जितना दूर होगा, इमेज भी मिरर से क्या होगा उतना ही पीछे बनता है, ठीक है ना। और तीसरा जो है वो है कि साइज ऑफ द इमेज जो होगा ऑब्जेक्ट का हमेशा बराबर होगा। मिरर के सामने अगर हम खड़े होते हैं तो जितना मेरा हाइट है, जितना मेरा साइज है, उतना ही साइज तो मिरर में देख पाता हूं ना, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें क्या होती है, जब भी प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो ये तीनों चीजें क्या होती है यहाँ पे, मतलब हमें दिख मिलती है देखने को, ठीक है। तो हम लोग इसको फिगर से समझते हैं किस तरह से मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये मिरर है, प्लेन मिरर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए लाइट रे इस तरह से ओ पॉइंट से लाइट रे आ रहा है, ठीक है, ओ पॉइंट से लाइट रे आ रही है, ठीक है। ओ पॉइंट से जब लाइट रे आ रहा है तो दो लाइट रे यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, दिख रहा है आपको। एक लाइट रे का नाम दिया है उसने ओसी, और एक लाइट का नाम दिया है उसने ओए, ठीक है। यहाँ पे ओए है, यहाँ पे ओसी, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, लाइट रे जैसे ही टकराएगा, जैसे ही यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा इसका, तो ये क्या होगा कि ये लाइट रे क्या होगा, इधर चले जाएगा, है ना, रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है तो रिफ्लेक्ट हुआ लाइट, तो लाइट ऐसे करके रिफ्लेक्ट होकर उधर चला गया। सिमिलरली दूसरा लाइट रे जो है वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तो मुझे मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो यहाँ पे इस लाइट रे के लिए क्या होगा, एक नॉर्मल होगा, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है ये लाइट रे, ठीक है। तो इसका नॉर्मल हुआ, ये दिख रहा है आपको, ये इसका नॉर्मल हुआ। सिमिलरली इस लाइट रे के लिए क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ना, ठीक है। तो इसके लिए नॉर्मल कौन होगा, ये होगा इसके लिए नॉर्मल। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो जब प्लेन मिरर में, ये प्लेन मिरर में जैसे ही लाइट रे आके स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, वो वापस क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके चले जाता है, ठीक है ना। तो अब इमेज बनने के लिए क्या होना चाहिए, इमेज बनने के लिए दो लाइट रेस को आपस में मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये दो लाइट रे इधर जा रही है दोनों, तो अगर ये आपस में मिल जाएगी तो वहीं पे क्या होता है, इमेज बनता है।
लेकिन इस दोनों लाइट रे को देखने से मुझे क्या लग रहा है, ये लाइट रे ऐसे जा रही है और ये लाइट रे ऐसे जा रहा है, तो ये लाइट रे को अगर मैं बहुत दूर तक भी बढ़ा दूं इस तरह से, तो क्या है, कभी मिलेगा आपस में? नहीं मिलेगा। तो इसी को मैं क्या बोलता हूं, वर्चुअल इमेज बनाऊंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रियल इमेज नहीं बन पा रहा है, स्क्रीन पे मेरे को ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लाइट रे मीट ही नहीं कर रहा, लाइट रे कहाँ ऐसे चले जा रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि इस लाइट रे को जो अपोजिट जा रहा था, मैंने क्या किया, इस लाइट रे को इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाया। ये लाइट रे इधर जा रहा था, मैंने इसको डॉटेड लाइन से इधर बढ़ा के यहाँ पे मिलाया, और ये लाइट रे इधर जा रहा था तो इसको मैंने यहाँ पे मिलाया। अब मैंने क्या देखा कि वर्चुअली बढ़ाने के बाद ये दोनों रे जिस पॉइंट पे मिल रहा है वहीं पे उसका इमेज बनेगा। तो ये इस पॉइंट पे मिला, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका इमेज बना। अब सबसे पहला चीज मैंने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टीज में, कि कैसा होता है इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, प्लेन मिरर का होता है ना। तो इरेक्ट तो मैं जानता हूं, इरेक्ट तो मुझे पता है, क्योंकि जब मैं कभी प्लेन मिरर के आगे खड़ा रहूंगा तो मुझे हमेशा अपना इरेक्ट इमेज ही तो दिखता है ना, सीधा जैसे मैं खड़ा हूं ऐसा थोड़ी मेरा सर नीचे पैर ऊपर हो जाता है, नहीं होता है, मतलब मुझे इरेक्ट इमेज ही दिखाई देता है ना। तो पहला प्रॉपर्टी तो ये हुआ। अब दूसरा क्या था कि वर्चुअल होता है इसका इमेज हमेशा। देखो यहाँ पे वर्चुअल है कि नहीं, यहाँ पे मैं इस रे को क्या कर रहा हूँ, मीट करा रहा हूँ, और पीछे क्या हो रहा है, इसका इमेज बन रहा है, ठीक है ना। ओरिजिनली इसका इमेज फॉर्म नहीं हो रहा, वर्चुअली इमेज फॉर्म किया जा रहा है इसका, है ना। इसीलिए क्या होता है कि जब मैं इसे पीछे बढ़ाता हूं तो क्या होता है, इसका वर्चुअल इमेज बनता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर का वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा वो। समझ में आ रही है बात। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में ये बोल रहा है कि ये मिरर से ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस में है, जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, इसका होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब है कि अगर सपोज मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको मैंने मिरर पे जिसका इमेज बनाना है मुझे, मैंने इसको रख दिया मान लेते हैं 2 मीटर में, यहां से लेके ऑब्जेक्ट से लेके मिरर के बीच का डिस्टेंस था 2 मीटर, ठीक है ना। तो जो उसका इमेज बनेगा वो भी मिरर से कितना होगा, हमेशा 2 मीटर ही होगा, हमेशा क्या होगा, 2 मीटर ही होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपने भी गौर किया होगा कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं और जब आप सपोज मिरर के सामने आप मूव करिए, मतलब थोड़ा आगे बढ़िए, तो आपको वो इमेज भी क्या होता है, आगे आते दिखाई देता है ना। अगर आप मिरर से थोड़ा पीछे जाइए तो मिरर में जो इमेज है वो भी क्या होता है, पीछे जाता है वो दिखाई देता है। मतलब कि ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस में मिरर से है, इमेज भी क्या होता है, मिरर से उतने डिस्टेंस पे बनता है, और वर्चुअल होता है और सीधा इमेज बनता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। और थर्ड जो मैंने बताया वो तो नॉर्मल है, सबने देखा है कि जब मिरर में मैं देखता हूं तो जितना मेरा साइज है उतना ही साइज का मेरा इमेज भी दिखाई देता है ना। तो इसीलिए थर्ड पॉइंट जो है कि साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज का जो साइज होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बराबर ही होगा। समझ में आ रही है बात। तो प्लेन मिरर में का जो इमेज फॉर्मेशन है उसका 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में भी कभी कभी पूछ देता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर करके, ठीक है ना। तो वो हमको प्रॉपर्टीज लिख देना है, क्या लिखना है, कैसा इमेज होता है। सिंपल है, ये फिगर याद रखो, फिगर में सब कुछ है, वर्चुअली तो दिख ही रहा है, और क्या हो रहा है, जितना डिस्टेंस इससे है उतना डिस्टेंस मिरर से भी है ना, सारा कुछ दिख रहा है। समझ में आ रही है बात। तो ये बात हुई कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हुई, और किसकी बात हुई कि यही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जो प्लेन मिरर है वो कैसा इमेज बनाता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। 2 टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, वो किस किस टाइप का होता है हम लोग उसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन जो होता है जनरली क्या होता है, 2 टाइप का होता है, ठीक है ना। एक होता है रेगुलर, जैसा अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे प्लेन मिरर में लाइट पड़ा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मिरर का जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, 2 टाइप का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज अगर नाम आपको याद नहीं रहता है तो इसका दूसरा नाम क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जो रिफ्लेक्शन होता है 2 टाइप का होता है, पहला होता है रेगुलर और दूसरा होता है डिफ्यूज्ड और इरेगुलर, ठीक है ना। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब लाइट क्या होता है किसी प्लेन सरफेस पे पड़े, ठीक है ना, जैसे कोई पॉलिश सरफेस, पॉलिश किया हुआ टेबल है बहुत अच्छा, या फिर कोई मिरर है, ठीक है ना। अगर प्लेन सरफेस पे लाइट पड़ता है तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है उसको मैं बोलता हूं, हम लोग बोलते हैं उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है ना, ठीक है। ये क्या है, मिरर है, मिरर इस तरह से दिखाया जाता है, पॉलिश किया हुआ है पीछे, ठीक है। ये क्या है, मिरर है।
ठीक है ना। अब ये मिरर क्या है, प्लेन सरफेस है, तो इसमें जितना भी लाइट जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। मतलब कि लाइट रे ऐसे इधर से आया, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ सपोज इस तरह स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला एंगल और लाइट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा ना। ये एंगल इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा इसमें। इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। कोई भी लाइट रे को ले लो, ये लाइट रे जिस एंगल से आ रहा है उसी एंगल से इधर जा रहा है, ये लाइट रे जिस एंगल से आ रहा है उसी एंगल से उधर जा रहा है ना, ठीक है। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रेगुलर रिफ्लेक्शन जनरली ज्यादातर किसमें होता है, तो मिरर्स में होता है या बहुत प्लेन सरफेस में होता है। और हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, हमें हम जहाँ पढ़ना है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन ही हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। समझ में आ रही बात, ठीक है। दूसरा टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेग्युलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि अगर लाइट किसी उबड़ खाबड़ सरफेस पे, रफ सरफेस पे पड़ रहा है ना, रफ सरफेस पे लाइट क्या हो रहा है, अगर पड़ रहा है सपोज, तो उसको मैं बोलता हूँ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। सरफेस कैसा है, बस सरफेस का खेल है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। सरफेस यहाँ पे प्लेन था, यहाँ पे सरफेस क्या था, प्लेन था, अब यहाँ पे सरफेस कैसा हो गया, रफ हो गया, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ये एक रफ सरफेस मैंने बनाया, इस तरह से रफ सरफेस है, ठीक है, इस पे क्या हो, लाइट इंसिडेंट हो रहा है, अभी फिर सिर्फ इंसिडेंट रे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब जैसे ही लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो ये सरफेस तो प्लेन है नहीं, ये सरफेस कैसे उबड़ खाबड़ है, तो जैसे ही लाइट यहाँ पे आएगा तो ये क्या होगा, लाइट कहीं और निकलेगा, इधर जाना चाहिए उसको रेगुलर, ठीक है, जितना एंगल से आया उतने एंगल से निकलना चाहिए, लेकिन सरफेस के कारण क्या होगा कि वो दूसरी जगह निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, लाइट रे यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे इरेगुलर सरफेस है यहाँ पे, तो लाइट रे क्या हुआ, ऐसे निकल गया, ठीक है, ये आया ऐसे, इधर आया, यहाँ पे ऐसा सरफेस, लाइट रे ऐसे चला गया। समझ में आ रही बात, ये इस तरह से आया, यहाँ पे इस टाइप सरफेस, लाइट रे क्या हुआ, इस तरह से चला गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुआ नहीं हुआ, ठीक है, जहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हुआ, तो इसीलिए इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। समझ में आ रही बात, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन उसको हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है हम लोगों को, कोर्स में हम लोगों को क्या है, हम लोग को रेगुलर रिफ्लेक्शन ही पढ़ना होता है। समझ में आ रही बात। अब जैसे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल दिया मैंने आप लोगों को, क्या दिया, मिरर का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, क्या दिया, मिरर का एग्जाम्पल दिया, और कुछ पॉलिश सरफेस का एग्जाम्पल दिया। तो स्मूथ सरफेस में रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर हम लोग अपने चारों तरफ एनवायरनमेंट में देखते हैं तो स्मूथ सरफेस बहुत कम है, ठीक है ना। अगर देखेंगे पहाड़, पानी, झरना, सड़क, रोड, या हम लोग ह्यूमन बॉडी, सब क्या है, एक कैसा सरफेस है, सब रफ सरफेस होता है, कोई स्मूथ उतना नहीं होता है सरफेस, ठीक है ना। तो ज्यादातर जो इमेज हमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना, जो इमेज हम देखते हैं अपने चारों तरफ, वो ज्यादातर क्या होता है, हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से ही हम देख पाते हैं। जैसे कि सपोज एक पानी में वेव है ना, पानी में वेव है, और हम जाके वहां पे अगर अपना इमेज देखते हैं तो मुझे अपना इमेज कैसे दिखाई देगा, थोड़ा सा हिलता डुलता हुआ इमेज दिखाई देगा ना, ठीक है। तो इस तरह से जैसे वाटर का सरफेस, अगर वाटर में क्या है, वेव है, थोड़ा वेव है वाटर में, हल्का वाटर थोड़ा हिल रहा है, मतलब वाटर क्या है, स्टील नहीं है, स्टील वाटर नहीं है, तो उस केस में जो इमेज मैं देखूंगा वो कैसा होगा, मेरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से बनेगा, और इमेज उतना क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा हो, कभी कभी क्या होता है कि जो पॉन्ड्स होता है, तालाब होता है, कभी कभी क्या होता है, हवा उतना ज्यादा नहीं चल रहा है और पानी क्या है, पूरा एकदम स्टिल वाटर है, तो कभी कभी क्या होता है, अगर हम वहां पे इमेज दिखता है, जो मेरे को वहां पे आसपास कोई ट्री है, तो उसका इमेज अगर मैं देखता हूँ पानी में, तो मुझे इमेज बहुत अच्छा दिखाई देता है ना। वही मैंने क्या किया, एक पत्थर लेके मार दिया उसमें, तो क्या हो गया, उसका सरफेस कैसा हो गया, रफ होने लगा, पानी का सरफेस, उसमें क्या आने लगा, लहर आने लगा, उसमें थोड़ा रफ हो गया, है ना। तो उस केस में जब मैं इमेज देखता हूँ तो मुझे कैसे दिखाई देता है, उतना क्लियर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वहां पे अब रिफ्लेक्शन होने लगा, कैसा, सन से लाइट आया तो अब वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होने लगा। पहले कैसा हो रहा था, सनलाइट आ रहा था तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा था, इसीलिए मैं इमेज अच्छे से देख पा रहा था, और बाद में जब वहां पे वेव्स जैसे ही आए तो मुझे वो इमेज उतना अच्छे से दिखाई नहीं दिया। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो ये बात हुई रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर एंड डिफ्यूज, ठीक है ना। तो आज के जो सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा लाइट के बारे में और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जाना, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जाना कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे के बारे में जाना, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में जाना, नॉर्मल लाइन के बारे में जाना कि नॉर्मल लाइन क्या होता है ना। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्लेन मिरर होता है वो इमेज कैसा बनाता है, उसका इमेज का क्या क्वालिटीज है, क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, ये हमने जाना। और फिर हम लोगों ने लास्ट में जो पढ़ा वो पढ़ा
कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर, दूसरा होता है डिफ्यूज्ड। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट या क्वेरी आपको होती है तो आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़रूर पूछें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं और नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।